Hello everyone. Today we will practice some problems of class 12th electronics paper 2. And the topic is number system, codes and binary arithmetic. Okay, so ready? Let's go. बच्चों यहाँ मैंने आपके लिए नंबर सिस्टम का एक टेबल लिख के रखा हुआ है. यू जस्ट गो थ्रू इट. ओके, इसमें देखिए नंबर सिस्टम की जो टाइप्स है वो दिखाई गए हैं. डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल. एंड द नंबर ऑफ डिजिट्स इन द डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं और किस तरीके से कोड्स हेक्साडेसिमल में 0 to 9 के बाद जो 10, 11, 12, 13, 14 के लिए और 15 के लिए जो रहता है दैट इज A to F. ओके, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. ओके बच्चों, अब यहाँ देखो मैंने वेटेड टेबल डाला हुआ है, यहाँ रखा हुआ है कि फॉर बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्शन के लिए आप ये टेबल को यूज कर सकते हैं, राइट. एंड देन डेसिमल कन्वर्शन, ऑक्टल टू डेसिमल के लिए आप ये टेबल को यूज कर सकते हैं. हेक्साडेसिमल टू डेसिमल कन्वर्शन के लिए आप इस तरीके से यूज कर सकते हैं. ओके, अब देखिए बच्चों ऑलरेडी ना हम लोगों ने एक जो प्रीवियस स्लाइड्स थे या प्रीवियस वीडियोस थे बच्चों, आप लोगों ने वो देखे होंगे जिसमें हम लोगों ने डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन कैसे करना है, डेसिमल टू ऑक्टल कैसे करना है और डेसिमल टू हेक्सा में कैसे करना है, वो ऑलरेडी हम लोगों ने वो देख चुके हैं. तो इसीलिए डायरेक्टली बच्चों में यहाँ पे आपका बाइनरी टू डेसिमल, ऑक्टल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड देन बीसीडी में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, ये सब आज हम लोग लेने वाले हैं. एज वेल एज वी विल सी द बाइनरी एडिशन और बाइनरी सब्ट्रैक्शन के रूल्स क्या होते हैं, हाउ टू सब्ट्रैक्ट दैट नंबर्स by one's complement method and the two's complement method, because इससे तो बच्चों क्वेश्चन तो जरूर आने वाला है. ओके, ये तो बिल्कुल क्वेश्चन आएगा ही 3 मार्क्स के लिए, तो आप लोग इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा. ओके, देन यहाँ पर देखिए बच्चों, जो आपको प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए जो टेबल चाहिए होगा, ये कन्वर्शन टेबल भी मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है, तो प्लीज आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए. गो थ्रू ऑल द थिंग्स लाइक जो अभी हम लोगों ने डिस्कस करी है, ये सारा कुछ एंड ये. ओके, ये सारा एक बार आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए ताकि हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए हमें हेल्प हो जाएगा. ओके, तो आर यू रेडी? सो विल गो फॉर द फर्स्ट प्रॉब्लम बच्चों. ओके, नाउ यहाँ पर देखिए क्या दिया गया है, कन्वर्ट 11001 डेसिमल पॉइंट के बीच में 101 टू द बेस 2. इसको कन्वर्ट करना है बच्चों, आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है, राइट. तो अभी डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों, इसके लिए हमें एक वेटेड टेबल की जरूरत पड़ेगी. और ये वेटेड टेबल क्या है, 2 का वेटेड टेबल हमें लिखना पड़ेगा, राइट. यहाँ पर देखिए 1101, तो हम लोग अगर डेसिमल पॉइंट यहाँ ले लेते, चलो ये 101 इधर दिया हुआ है, तो हम लोग 101 के लिए यहाँ पर जो प्लेसेस रहेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा हम लोग इसको अलग तरीके से कर लेते हैं, 1 मिनट. ओके, यहाँ लिखने की बजाय हम लोग उसके ऊपर लिख लेते हैं, ठीक है बच्चों. ओके, तो देखिए यहाँ अगर मैंने डेसिमल पॉइंट अगर डाल दिया है, तो बच्चों ये जो साइड आता है, जैसे हमारे राइट साइड में जो आता है 2 का वेटेड टेबल, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, राइट. अब यहाँ लेफ्ट साइड में क्या आएगा, 2�0, 2⁻1, 2⁻2, 2⁻3, 2⁻4 एंड 2⁻5. ओके, बट हमारे पास नंबर काफी छोटा है. ओके, तो डेसिमल के नीचे हम लोग ना क्या कर देते हैं, डेसिमल डाल देते हैं. अब देखिए ये 101 के लिए है और ये किसके लिए बच्चों, ये 1 देन 0 0 1 एंड 1. ओके, चलो इतना बात सबको समझ में आ गई है. अब देखेंगे बच्चों जहां जीरोस है ना उसको हम लोग कैंसिल कर देते पहले से. 0 0 कैंसिल हो गया, ये 0, हमको इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है अभी. ओके, इसको हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है. तो बच्चों बताइए अभी 1 इंटू 2⁻4 कितना हो जाएगा, बताइए. 1 इंटू 2⁻4 प्लस 1 इंटू 2 का क्यूब, राइट. ये तो कुछ मतलब नहीं रहेगा इसका. 1 इंटू 2⁻0 पॉइंट बच्चों, यहाँ क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2⁻−1 प्लस ये 0 कट कैंसिल हो गया है, तो 1 इंटू 2⁻3. ओके, ये बातें सबको समझ में आ रही है. ओके, अब बच्चों ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, राइट. ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 1, राइट. अब डेसिमल पॉइंट की जगह देंगे, ये कितना होगा बच्चों, चलो 1/2 हो गया ये, प्लस 1 बाई ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा. अभी बच्चों इसको कन्वर्ट कर सकते हैं हम लोग, 16 प्लस 8 प्लस ये कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा. ओके, तो पहले हम लोग इसको कर लेते हैं. ये हो गया आपका 0.5 हो गया है एंड देन ये वाला जो पार्ट है इसका 0.125. यस और नो. ओके, चलो अब ये देखो ये आपका 25 हो गया है डेसिमल पॉइंट की जगह ये, और ये जो कैलकुलेशन है आपका आएगा 625.
ओके, तो बच्चों ये जो आपका नंबर बन गया है, ये आपका एक डेसिमल नंबर है। ओके, तो ये अंडरस्टूड, सबको समझ में आ गया है बाइनरी टू डेसिमल किस तरीके से हमें कन्वर्ट करना है। देयरफॉर आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, इसका आपका आंसर आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 25.625 टू द बेस 10। ओके, अब देखिए बच्चों, इसके इसी तरीके के ना आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स अपने हिसाब से कर लीजिए। ओके, आपकी बुक में, टेक्स्ट बुक में, क्लास में हमने जितने लिए थे, मेथड को बस बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ लीजिए। ओके, चलो, शall we go on the next page now? ओके, चलो बच्चों, अब देखो यहाँ पे C5 टू द बेस 16 दिया हुआ है और उसे कन्वर्ट करना है टू द बेस 10 में। ओके, अब बच्चों 16 टू 10 में डेसिमल में करना है, मतलब ही हमें यहाँ पर भी वेटेज टेबल हमें डालना पड़ेगा। अब वेटेज टेबल 16 का हमें डालना होगा, राइट? तो ये होगा 16 रेज़ टू -1, 16 रेज़ टू -2, 16 रेज़ टू -3 एंड सो ऑन। जाने दो, काफी सारे नंबर तो है ही नहीं हमारे पास इधर वैसे भी। अभी ये 16 रेज़ टू 0, 16 रेज़ टू 1, 16 रेज़ टू 2 एंड सो ऑन। ओके, अब बच्चों हमारे पास नंबर इधर तो ओनली C5 है, डेसिमल वाला तो है ही नहीं। तो हमारा ये जो आएगा, ये 5 कहाँ आएगा बच्चों, यहाँ हो जाएगा। ओके, और ये C कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अब बच्चों आपको पता है C मतलब क्या होता है, C मतलब हेक्साडेसिमल में C का वैल्यू क्या होता है बच्चों, C का वैल्यू क्या होता है, देखिए C का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है 12। ये देखिए, मैं थोड़ा सा दूसरा पेन यूज करती हूँ ताकि आप लोगों को पता चले। अब देखिए, C का वैल्यू डेसिमल में होता है 12। ओके, और 5 का वैल्यू क्या होता है बच्चों, वो तो होता है 5। ओके, अब ये बात सबको समझ में आ रही है। ओके, चलो, तो यहां से ये आपको टेबल ना बच्चों अच्छे से ध्यान रख लीजिए, बिकॉज बहुत ही इजी टेबल है, हमने काफी बारी प्रैक्टिस करी हुई है इस टेबल की, राइट? आप देखो बच्चों, ये क्या हो जाएगा बच्चों, C इंटू 16 रेज़ टू 1 प्लस 5 इंटू 16 रेज़ टू 0, बाकी तो इधर कुछ है नहीं। ओके, अब C मतलब क्या होता है बच्चों, C मतलब क्या होता है, अभी हमने देखा 12 होता है, तो 12 इंटू 16 हो गया, प्लस 5 इंटू ये कितना हो गया, 1 हो गया बच्चों। अब बताइए आपका आंसर कितना आया है, आपका आंसर कितना आया है 192 प्लस ये कितना हो गया 5, मतलब ही बच्चों आपका आंसर क्या आएगा 197 टू द बेस क्या आया बच्चों 10 आया, राइट? ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये सब बच्चों का आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ओके, आर यू गेटिंग और नॉट एवरीवन? यस, ओके, चलो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ओके, इसी तरीके से आप लोग काफी सारे और प्रॉब्लम्स को प्रैक्टिस कर लीजिए। चलो एक और मैं आपको करवा दूं क्या, चलो एक और ना हम लोग कर लेते हैं थोड़ा सा, यहीं पे एक प्रॉब्लम कर लेते हैं। जैसे कि अगर, जैसे कि अगर बच्चों हम लोगों ने चलो यहाँ कर लेते हैं। ओके, अभी देखो B7C टू द बेस 16 को अगर हमें क्या करना है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है। ओके, तो बच्चों सबसे पहले तो हम लोग ये नंबर को लिख लेते हैं। ओके, वी हैव क्या नंबर दिया हुआ है आपको, B7C टू द बेस क्या दिया है बच्चों, 16 दिया है। उसको हम लोग देखते हैं कि B मतलब क्या होता है, बी रिप्रेजेंट क्या करता है, देखिए यहाँ पर 11 कर रहा है। ओके, दिख रहा है ना सब बच्चों को? अभी 7 तो क्या है बच्चों, 7 ही है भाई। अब सी क्या है बच्चों, सी क्या है आपका 12 है। ओके, चलो ये बातें सबको समझ में आ रही है। ओके, अब देखो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए बच्चों 11 का बाइनरी में क्या कन्वर्जन है, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर, देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर? ओके, चलो, तो B7C टू द बेस 16। ओके, अब बी का वैल्यू भाई कितना है, बी का वैल्यू यहाँ पर 1011, राइट, 1011। 7 का वैल्यू क्या है बच्चों, 7 का वैल्यू क्या है बाइनरी में, 7 का वैल्यू क्या आ रहा है बताइए मुझे, 0111 है मैम। ओके, चलो, अब सी का वैल्यू क्या है बच्चों, बताइए सी का वैल्यू क्या है यहाँ पर, सी का वैल्यू है 1100। ओके, तो बच्चों ये नंबर आपका क्या बन गया है, ये क्या नंबर बन गया आपका, बन गया है ना बाइनरी में। फिर आंसर क्या आया बच्चों आपका, आपका आंसर आया है 101101111110 टू द बेस 2। आ रहा है कि नहीं सब बच्चों का, आ रहा है कि नहीं सब बच्चों का? देखिए, हेक्सा टू बाइनरी भी आपने कन्वर्ट कर लिया, हेक्सा टू डेसिमल भी आपने कन्वर्ट कर लिया। अब देखिए कितना तो इजी प्रॉब्लम्स है बच्चों, और ये सारे 3 मार्क्स के लिए, 2 मार्क्स के लिए आपको काफी सारे इस तरीके से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बच्चों। और साथ साथ में अगर 2 प्रॉब्लम्स आ जाते हैं तो 4 मार्क्स के लिए ये 2 प्रॉब्लम्स आपको करने होते हैं। ओके, चलो अब बच्चों एक और कर लेते हैं कि जैसे डेसिमल में दिया हुआ है 69, हमें डेसिमल में दिख रहा है, BCD में कन्वर्ट करना है।
ये देखो बीसीडी का टेबल भी मैंने आपके साथ यहाँ पर दिया हुआ है। ओके, तो फ्रॉम टेबल हम क्या लिख सकते हैं बच्चों? फ्रॉम टेबल आप क्या लिख सकते हैं बताइए? फ्रॉम टेबल 6 का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? 6 का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? 0110, राइट, 0110। ओके, 9 का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है बच्चों? 9 का वैल्यू क्या दिखाई दे रहा है आपको? 1001, राइट, 1001। तो हो गया, बस हो गया। 69 टू द बेस, उसको आपको बीसीडी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली यू हैव टू राइट डाउन 0110 1001 टू द बेस, उसका बीसीडी कन्वर्जन। ओके, अब देखिए बच्चों, इसका बहुत खासियत था। 0 to 9 तक के जो डिजिट्स होते हैं, इसको इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जो 11th वाला, 10th वाला, 11th वाला और आगे के जो भी नंबर्स होंगे, तो देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ 1 and 0। तो 1 का वैल्यू कितना है? 001 है। ये देखिए, तो 001 यहाँ पर यूज किया गया है। 1 मिनट, आपको शायद से नहीं दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए, ये नंबर क्या है? 1 है। ये दिखाई दे रहा है ना आपको 1 का? ये देखिए 1 का। ओके, अब 0 क्या होता है बच्चों? 0 तो 00 ही है। ओके, तो देखिए इसके सामने ये 000 डाल दिया है। मतलब दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू डिजिट्स नाउ। ओके, आर यू गेटिंग और नॉट? ये जैसे हमने 4 इसमें लिखा हुआ था बिट्स में, अब ये कितने 8 बिट्स के शुरू हो जाएंगे। ओके, 8 बिट्स के शुरू हो जाएंगे। चलो, अब ये बातें सबको समझ में आ रही है, यस और नो? तो नाउ विल गो फॉर द नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इससे क्वेश्चन तो पक्के से ही आता है। वंस कॉम्प्लीमेंट से आप किस तरीके से सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ओके, तो चलो बच्चों, सबसे पहले हमें स्टेप्स क्या लिखनी होती है? हमें अपने वंस कॉम्प्लीमेंट के सबसे पहले तो रूल्स को बहुत अच्छे से पढ़ना है, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड्स में अभी ही आपके साथ शेयर करे हुए हैं। ओके, तो चलो, अभी फ्रॉम बोला है, मतलब उन्होंने बोला है कि सब्ट्रैक्ट इसको कीजिए, किससे? फ्रॉम, इससे। तो फ्रॉम जो बोला है बच्चों, फ्रॉम जो बोला है वो तो पहले लिखना होगा ना हमें, 101। ओके, अब ये दूसरा नंबर तो 4 डिजिट्स वाला नंबर है, तो चलो इसके आगे हम लोग एक 0 डाल दे क्या? इसके आगे एक 0 डाल दे क्या? ऐसा होगा क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये कॉमन मिस्टेक होती है, डोंट डू दिस मिस्टेक। ओके, तो आपको क्या करना है? दिस इज रॉन्ग। ओके, दिस इज रॉन्ग। आपको क्या करना है? आपको ये सही मेथड है। आपको क्या करना होगा? आपको बच्चों पहले तो ये नंबर लिखना ही है। ओके, बट आप लिख दीजिए 101 से आपको सब्ट्रैक्ट करना है, बट आपको ऐड यहां नहीं करना होता है। दिस इज रॉन्ग। आपको इसके आगे 0 को ऐड करना होता है टू मेक इट लाइक 4 डिजिट के लिए। ओके, अब बच्चों ये क्या हो जाएगा बताइए आप? दूसरा क्या है? माइनस करना है आपको। किसको माइनस करना है? 1 1 1 0 को माइनस करना है। अब बच्चों, कैन यू सी दैट ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज छोटा, नीचे का नंबर है काफी बड़ा। तो इसीलिए बच्चों आपका आंसर क्या आने वाला है? एक कॉमन सेंस की बात है, नेगेटिव में आंसर आएगा। नेगेटिव में आंसर आएगा, बट हमें उससे अभी कुछ नहीं करना है। हमारा रूल क्या कहता है? ये तो हमने देखो सही पैटर्न में इसको लिख लिया है कि इसमें से भाई इसको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। अब ये जो सेकंड नंबर होता है, इसको क्या करना होता है बच्चों? वंस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करना होता है, बिकॉज वी आर डूइंग द वंस कॉम्प्लीमेंट मेथड। ओके, तो ये नंबर जो ऊपर वाला है 0101, वो तो एज इट इज रहेगा, और आपको ऐड करना है इसका वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये देखो 1 का हो जाएगा 0, 1 का 0, 1 का 0, 0 का 1। ओके, एंड देन ऐड द नंबर्स। अब बच्चों बताइए 1+1 कितना होता है बाइनरी अरिथमेटिक से? ये भी मैंने स्लाइड पे आपको देखो शेयर किया हुआ है। तो ये होता है 10। 1 कैरी किया, 1 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ गया, ये 0 यहाँ आ गया। अब बच्चों बताइए, यहाँ पर तो कोई कैरी है ही नहीं। कैरी क्या है? लास्ट डिजिट में कैरी एब्सेंट है। ओके, तो हम बोलेंगे कैरी इज एब्सेंट। कैरी एब्सेंट, कुछ भी नंबर यहाँ पे कैरी नहीं हो रहा है। देयरफॉर हमारा आंसर क्या रहेगा? आंसर इज नेगेटिव रहेगा। अब नेगेटिव रहेगा, बट ये आंसर को किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा? नेगेटिव आंसर है, देयरफॉर कन्वर्ट करना होगा। कन्वर्ट इनटू वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन, वंस कॉम्प्लीमेंट अगेन। ओके, तो ये बच्चों हमारे रूल्स होते हैं। तो अभी हम करेंगे, ये नेगेटिव तो है बच्चों। ओके, नेगेटिव तो है, लेकिन 0110 इसको हम लोग वंस कॉम्प्लीमेंट में अभी करेंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों आपका? माइनस तो आंसर आएगा ही, 1001।
ये आपका आंसर आएगा टू द बेस 2। ये सबको समझ में आया कि नहीं आया? ओके, तो देखो बच्चों, हमारे रूल्स क्या है ये बराबर से आप देख लीजिए। जो भी नंबर फ्रॉम बोलते हैं उसको पहले लिखिए, जो सेकंड नंबर जो सब्ट्रैक्ट करना है उसका वंस कॉम्प्लीमेंट निकालिए, वंस कॉम्प्लीमेंट निकालने के बाद उनको ऐड कीजिए। इफ देर इज नो कैरी देन द आंसर इज नेगेटिव, और उस आंसर को आप वंस कॉम्प्लीमेंट में फिर से कन्वर्ट कीजिए और नेगेटिव आंसर के साथ उसको लिख दीजिए। इसीलिए आपका आंसर आया है बच्चों -1001 टू द बेस 2। ये सबका आया कि नहीं आया? ये सबका आया कि नहीं आया? यस, ओके, चलो, ये बातें सबको समझ में आ रही है, तो हम लोग जाते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम करने के लिए। ओके, चलो। अब बच्चों, यहाँ प्रॉब्लम दिया है 1101 टू द बेस 2 फ्रॉम दिस। अब देखो, ये फिर से वंस कॉम्प्लीमेंट से ही है, तो हम लोग सबसे पहले फ्रॉम वाला जो नंबर होता है 10, ये पहले लिख लेंगे 1110, माइनस किसको करना है? 1101 को करना है। चलो भाई, अब हमारा रूल क्या बोलता है कि ये बड़ा नंबर है, ये छोटा नंबर है, मतलब ये आंसर हमारा तो पॉजिटिव आने ही वाला है, इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना होता है। सेकंड नंबर का हमें वंस कॉम्प्लीमेंट, तो पहला नंबर तो 110 ऐसे लिखिए, इसका वंस कॉम्प्लीमेंट 1 का हो जाएगा 0010। ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सबका आ रहा है कि नहीं आ रहा है? और बाद में इनको कर दीजिए ऐड। ओके, अब बच्चों हम ऐड तो कर रहे हैं। अब देखो क्या होगा, 0 + 0 0, ये हो गया 1 + 1 10, 1 कैरी किया, 1 + 1 10, 1 कैरी किया, अब 1 + 1 10 आ गया। अब देखो भाई, यहाँ पर ये जो आया है ये कैरी आया हुआ है, ये कैरी आया हुआ है, ये कैरी आया हुआ है, तो क्या करना पड़ेगा हमें? ईएसी लेना पड़ेगा, राइट? ईएसी हमें लिया पड़ेगा। तो ईएसी को, इसको क्या करेंगे हम लोग? एंड विथ कैरी इसको ऐड कर देंगे, है ना? ऐड कर देंगे। अब ऐड कर देंगे यहाँ पर हम ईएसी को, तो यहाँ ईएसी जब हमारा कन्वर्ट यहाँ पे हो जाता है, तो प्लस हम लोगों ने अभी यहाँ पर डाला है, तो क्या हो जाएगा? देखो, 0 + 1 1 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, और ये तो यहाँ चला गया। ठीक है, तो आपका आंसर कितना आया बच्चों? +001001। ओके, तो मतलब ये आंसर आपका आया हुआ है 0001 टू द बेस 2। ये बात सबको समझ में आ गई है? अभी देखो, अगर आपके पास में इस तरीके से नंबर्स दिए जाते हैं और आपको अगर उन्होंने सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहा है, तो आपको क्या करना है बच्चों? सबसे पहले तो जो फ्रॉम नंबर होता है उसे आपको सबसे पहले लिखना है। ओके, ये लिखने के बाद उसके बाद सेकंड जो नंबर रहेगा उसका वंस कॉम्प्लीमेंट लीजिए, उन दोनों को ऐड कीजिए। अगर यहाँ ईएसी आता है, ईएसी का मतलब पता है ना आपको? ईएसी होता है आपका एंड अराउंड, अराउंड कैरी। ओके, एंड अराउंड कैरी तो कब आता है? इफ क्या रहेगा? कैरी रहेगा तो। ओके, उसको क्या कर देना है जाके, यहाँ पहले वाला जो सबसे पहला डिजिट होता है जिसको यूनिट प्लेस वगैरह बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, मतलब लेस सिग्निफिकेंट बिट में आपको उसको ऐड कर देना है बच्चों। ओके, तो चलो, ये सबका आ गया है, ये बात सबको समझ में आ गई है? यस और नो? ओके, चलो। तो बच्चों ये देखो, वंस कॉम्प्लीमेंट मैंने दोनों प्रॉब्लम्स करके दिए हैं, विथ ईएसी एंड नो ईएसी वाले। ओके, तो ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। अभी देखिए बच्चों, हम लोग करते हैं सब्ट्रैक्ट बाय टूज कॉम्प्लीमेंट मेथड। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है, इसमें भी रूल्स आपके सेम है। यहाँ पे भी उन्होंने फ्रॉम वॉम कुछ बोला नहीं है, तो एज इट इज पहला नंबर आपको पहला लेना है, दूसरा नंबर आपको दूसरा लेना है, राइट बच्चों? तो ये हो गया 1111 बराबर है, ओके, एंड 011। ओके, आप देखिए बच्चों, ये अगेन फिर से हमें दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाला नंबर हमारा छोटा है, नीचे वाला नंबर हमारा बड़ा है, मतलब ये अभी हमारा नेगेटिव में आंसर आने वाला है। बट ठीक है ना, हमें इससे क्या करना है, अभी हम लोग इसको वंस कॉम्प्लीमेंट में पहले तो कर देंगे। तो ये 01101, ये देखिए इसका वंस कॉम्प्लीमेंट करना है, तो कितना हो जाएगा बच्चों? बताइए। 00100। अब यहीं पे हमारा रुकना नहीं है, हमें इसको क्या करना पड़ेगा? +1, बिकॉज टूस कॉम्प्लीमेंट में करना होता है, ये टूस कॉम्प्लीमेंट मेथड बोला है, तो पहले वंस कॉम्प्लीमेंट देन +1। तो बच्चों ये नंबर क्या बन जाएगा? 01101। अब इसमें +1 डालेंगे तो हमारा नंबर क्या बनेगा? 0 + 1 1 हो गया। अभी तो कुछ है ही नहीं, तो 0 1 ये डायरेक्टली ऐसे लिख लो, ये कितना हुआ? 0 1 0
0। एंड नाउ अभी ये जो नंबर बना है हमारा, ये हमारा नंबर बना है टूज कॉम्प्लीमेंट वाला बच्चों, ये हमारा बना है टूज कॉम्प्लीमेंट वाला नंबर। अब हम इसको ऐड कर सकते हैं। ओके, तो चलो करेंगे। 1 + 1 10, 1 कैरी किया, 1 यहाँ लिखा, 10, 1 कैरी किया, 10, 1 कैरी किया, 1। तो यहाँ पर ईएसी मिल रहा है क्या आपको? नहीं ना। ये देखो जितने नंबर ऑफ डिजिट्स इधर 5 थे, 5 ही आपको मिल रहे हैं, तो हम लिखेंगे नो ईएसी। एंड अराउंड कैरी नहीं है। अब नो ईएसी है, इसीलिए आंसर क्या आएगा? देयरफॉर आंसर वुड बी नेगेटिव। आंसर वुड बी नेगेटिव। अब बच्चों नेगेटिव तो है, तो इसको डायरेक्टली क्या करना है आपको? कन्वर्ट कर देना है टूज कॉम्प्लीमेंट में। ओके, तो आंसर को आपको क्या करना है? टूज कॉम्प्लीमेंट में करना है, जब इसको कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट, कन्वर्ट इनटू टूज कॉम्प्लीमेंट। तो चलो करते हैं। अब ये 1 0 0 1 0 था, इसको पहले वंस कॉम्प्लीमेंट में करना होगा, राइट? तो पहले तो वंस कॉम्प्लीमेंट, वंस कॉम्प्लीमेंट 0 1 1 0 1। अभी प्लस क्या करना होगा? एडिशन 1 करना होगा, तो +1 कर दीजिए। यहाँ पर कितना हो गया? 0 1 कैरी, 1 1 1 0। ओके, अब ये बना है बच्चों टूज कॉम्प्लीमेंट, राइट? ये बना है आपका टूज कॉम्प्लीमेंट, लेकिन कैसा बनेगा? नेगेटिव में। नेगेटिव आंसर आना चाहिए। ओके, तो टू द बेस 2, मतलब ये बच्चों आपका आंसर इसका आया हुआ है नेगेटिव 0 1 1 0 टू द बेस 2। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई है? यस और नो बच्चों, ये बात सबको समझ में आ गई है या नहीं? हम्म, ओके। चलो, तो अभी ये हो गया आपका। नेक्स्ट करते हैं। ओके, चलो बच्चों, अभी थोड़ा सा ग्लिच हो गया था टेक्निकल, इसलिए थोड़ा सा हमें रुकना पड़ा। ओके, तो नाउ यहाँ बच्चों ये दिया हुआ है सब्ट्रैक्ट 11 टू द बेस 2 माइनस दिस एंड दिस बाय टूज कॉम्प्लीमेंट। आप ये बच्चों सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बताइए आप मुझे क्वेश्चन। मुझे लगता है ये बच्चों आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आप प्लीज सॉल्व करके देखिएगा, और क्या आंसर आता है वो भी आप लोग मुझे बताएंगे। ओके, आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैं थोड़े से आपको अभी यहाँ पर कुछ डू इट योरसेल्फ DIY क्वेश्चंस दे रही हूँ। आप लोग ये सब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो मैंने वंस कॉम्प्लीमेंट और टूज कॉम्प्लीमेंट से आपको दिए हैं। ओके, तो चलो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि आपके आंसर्स क्या आए हुए हैं। ओके, तो यहाँ आपको ये करना है फॉर प्रैक्टिस। ओके बच्चों, तो पहला प्रॉब्लम मैं आपको दे रही हूँ यहाँ 98.68 टू द बेस 10। ओके, इसको आप कन्वर्ट करके दिखा देना मुझे टू द बेस 2 में। सेकेंड क्वेश्चन में आपको दे रही हूँ यहाँ पर अभी। चलो एक और क्वेश्चन देती हूँ, जैसे कि A B C.D टू द बेस 16, इसको आप कन्वर्ट करके दीजिएगा 10 में। ओके, ये सब आप फटाफट इससे कर ही सकते हैं। अगर आपके पास अगर इस तरीके से है 43.65 टू द बेस 10, इसको भी आप कन्वर्ट करके दिखाइए 2 में, क्योंकि काफी सारे बच्चे अभी लिख रहे हैं कि उनको प्रॉब्लम्स और प्रैक्टिस के लिए भी चाहिए होंगे। तो प्लीज आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अगर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, तो बच्चों आप लोग थोड़ा सा प्लीज प्रैक्टिस कर लीजिए, ताकि अच्छा हो जाएगा। और भी क्योंकि खुद आप ज्यादा करेंगे तो आपको ज्यादा बेटर मतलब अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इसके बारे में, राइट? अब देखिए फोर्थ वाला एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, टू कॉम्प्लीमेंट से बच्चों उसको सॉल्व करना। आप लोग कॉम्प्लीमेंट से सॉल्व कर लेना, सब्ट्रैक्ट करना है उसको। 1101 माइनस 1010। ओके, इसको आप लोग कर लेना। ओके, अभी नेक्स्ट और प्रॉब्लम मैं आपको देती हूँ। एक और प्रॉब्लम ले ले। ओके, चलो एक और प्रॉब्लम ले लेते हैं, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लीजिए। ओके, 10,111.1 माइनस 100,111.1।
इसको भी बच्चों टूज कॉम्प्लीमेंट से कर लीजिए, बिकॉज टूज कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो वंस कॉम्प्लीमेंट अपने आप से ही आ जाता है आप लोगों को, राइट। टूज कॉम्प्लीमेंट अपने आप से आ जाता है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको ये प्रॉब्लम्स आई कि नहीं आई। ओके, चलो। तो अभी बच्चों और थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं रिगार्डिंग दिस चैप्टर, बिकॉज PYQs ही हम लोग सॉल्व कर रहे हैं बच्चों, मोस्ट ऑफ द मतलब क्वेश्चंस वही है आपके सारे। तो एक और क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू। जैसे कि कभी ना क्वेश्चन आता है बच्चों 3 मार्क्स के लिए भी आता है, पता है कैसे? कि जैसे राइट द नंबर ऑफ बिट्स, ओके, लाइक MSB भी ढूंढने के लिए बोला है उन्होंने, एंड LSB ऑफ बाइनरी नंबर, ओके। बाइनरी नंबर का उन्होंने ढूंढने के लिए बोला है। जैसे कि नंबर है 10111010.1000001। ओके। अब बच्चों मुझे बताइए, सबसे पहली बात यहाँ पर उन्होंने बोला है कि नंबर ऑफ बिट्स बताइए। तो नंबर ऑफ बिट्स आपको लोग काउंट कर सकते हैं कि नहीं? देखिए 2 4 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो नंबर ऑफ बिट्स कितने हो गए बच्चों? 12 हो गए। 12 बिट्स हुए कि नहीं हुए? ओके। अब MSB बताया। तो MSB क्या होता है बच्चों, आपको पता है? MSB मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है। तो ये क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट होता है, राइट। तो वो क्या होगा? एकदम ही जो मतलब लास्ट में जो इधर होगा, मतलब आपके लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होगा। तो एक्सट्रीम लेफ्ट में क्या है बच्चों? 1 है यहाँ, ओके। ये 1 है, मतलब ये क्या हुआ आपका? MSB हुआ, ओके। एंड व्हाट इज LSB देन? ये भी 1 हुआ, ओके। ये देखिए, ये राइट मोस्ट मतलब एंड में जो रहेगा ना बच्चों, एकदम राइट मोस्ट एक्सट्रीम में जो रहेगा राइट में, उसे आप लोग क्या बोलेंगे? LSB, ओके। ये आपका लिस्ट सिग्निफिकेंट बीट हो गया, ओके। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट भी यहाँ 1 है, और यहाँ पर लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी क्या है बच्चों आपका? लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट आपका 1 ही है, ओके। अब एक और चीज, जैसे कि अगर उन्होंने पूछा कि इसका डेसिमल वेटेज बताइए, ओके, डेसिमल वेटेज बताइए। जैसे कि यहाँ मैं लिख देती हूँ डेसिमल वेटेज ऑफ MSB एंड LSB, ओके। अब डेसिमल वेटेज यहाँ पर बच्चों, इसका डेसिमल वेटेज क्या होगा? चलो हम लिख लेते नंबर 10111010.1000001, ओके। तो ये हमारा क्या है बच्चों? MSB है, ओके। ये हमारा बच्चों क्या है? LSB है, ओके। अब बच्चों हमें हमें वेटेज टेबल पता है। ये क्या होता है? ये क्या होता है? इसका वेटेज कितना? 2 to -1, इसका 2 to -2, 2 to -3, 2 to -4, और ये क्या होगा? 2 to -5, राइट। मतलब ये जो नंबर है इसका, ये हमने इसके नीचे इनके वेटेज लिख लिया। ये क्या होगा? 2:0, 2:1, 2:2, राइट, 2:3, 2:4, 2:5, और ये क्या होगा ना? 2:6। मतलब भी बच्चों इसका जो डेसिमल डेसिमल वेटेज जो था, इसका वेटेज बच्चों, इसका ये मोस्ट सिग्निफिकेंट बीट का, ओके, वो कितना वेटेज है? उसका वेटेज है, MSB का वेटेज है, वेटेज ऑफ MSB कितना है बच्चों? 2:6 है, ओके। और डेसिमल वेटेज ऑफ यहाँ पर जो LSB है उसका प्लेस कौन सा है? 2:-5 वाला प्लेस है, इसलिए इसका वेटेज 2:-5 है बच्चों। ये बात सबको समझ में आ रही है? इस तरीके से भी ना कुछ क्वेश्चन आता है बच्चों, तो ये PYQ से ही लिया है मैंने, तो ये आ सकता है आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन, ओके। अब देखो एक और ना इस तरीके से सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं हम लोग, ये भी डिस्कस कर लेते हैं। राइट द नंबर ऑफ निबल्स, ओके। देखिए मैंने आपको जो पढ़ाया था, तो बताया था ना, निबल्स एंड बाइट्स, ओके। अब किस तरीके से इसको काउंट करना है? जैसे कि नंबर है हमारे पास 1000, ठीक है, 1000, 1111, देन 0001, 0010, ओके। अब मुझे बताइए नंबर ऑफ निबल्स क्या होते हैं? नंबर ऑफ निबल्स अगर अपने को निकालना है, तो ये क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ 4 बिट्स का होता है, राइट। ग्रुप ऑफ 4 बिट्स होते हैं, 4 बिट्स। तो अभी आप बना सकते हैं, इसके ग्रुप्स बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? देखिए, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, ये 4 का ग्रुप, और ये 4 का ग्रुप। तो हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? 1 2 3 4। मतलब ये कितना हो जाएंगे? नंबर ऑफ निबल्स 4 हो जाएंगे, ओके। अब नंबर ऑफ बाइट्स उन्होंने पूछे हैं, नंबर ऑफ बाइट्स उन्होंने पूछे हैं। तो बाइट्स क्या होता है बच्चों? ग्रुप ऑफ
8 बिट्स का होता है। तो ये कितने हो जाएंगे, 8 बिट्स का ग्रुप बनाते हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो कितने ग्रुप्स बने, 2, मतलब ये 2 बाइट्स का डेटा है, राइट। इस तरीके से सिंपल इजी से क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों कभी कभी एग्जाम में, तो यू शुड नो ईच एंड एवरीथिंग, राइट। ओके, चलो अभी नेक्स्ट और एक कर लेते हैं, फाइंड द डेसिमल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ओके, इस तरीके से भी क्वेश्चन ना एक आध बारी आए थे एग्जाम में। फाइंड द डेसिमल, आप लोग लिख लीजिए साथ साथ में मेरे, डेसिमल इक्विवेलेंट, ओके, डेसिमल इक्विवेलेंट of following binary number, okay, binary number, assuming sign magnitude, okay, representation, okay, of number 101101 and 001001, ओके, ये दो नंबर्स दिए बच्चों आप, ओके, कौन से दो नंबर्स दिए, ये दो नंबर्स दिए, इसका अब देखना है हमें। तो अभी सबसे पहले हमारे पास नंबर क्या है, हमारे पास नंबर है, वी हैव 101101, ओके, ये नंबर है बेटा। अभी इसका साइन बिट ये होता है, ओके, दिस इज कॉल्ड साइन बिट, ओके, ये मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट में जो होता है ना, दैट इज द साइन बिट। साइन बिट कितना है बच्चों, 1 है, 1 है, इसीलिए ये क्या है, नेगेटिव नंबर है, ओके, ये नेगेटिव नंबर है। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब विदाउट साइन ना, राइट। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 01101। हम ये वाले बिट को छोड़ देंगे बिकॉज ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके साइन को, तो बचा नंबर कितना बचा, इतना, तो ये नंबर हमारा क्या हुआ, मैग्नीट्यूड हुआ बच्चों। इसका टू द बेस 2 है, तो ये नंबर होता है बच्चों आपका 13, डेसिमल में आपका नंबर होता है, आप कन्वर्ट करोगे तो 13 होता है, ओके। मतलब ही उन्होंने ये जो नंबर का अपने को अभी पूछा है, रिप्रेजेंटेशन इक्विवेलेंट, डेसिमल इक्विवेलेंट पूछा है, तो हम क्या लिखेंगे, 101101 टू द बेस 2, ये चूंकि नेगेटिव नंबर है तो -13 टू द बेस 10 लिखेंगे बच्चों तो ये नंबर को। ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, ये बात सबको समझ में आ रही है क्या, बिकॉज द रिमेनिंग पार्ट इज द 13 एंड दिस साइन बिट इज द नेगेटिव बिकॉज 1 इज देयर। अगर 0 रहता तो वो क्या हो जाता था बच्चों, पॉजिटिव हो जाता था। अगर ये साइन बिट 1 है मतलब ये वो एक नेगेटिव नंबर है। ये बात ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है सब बच्चों को, ये बात ध्यान में आ रही है कि नहीं आ रही है, ओके। अब देखो सेकंड, उन्होंने पूछा है 001001, ओके। अब देखो बच्चों इसका साइन बिट क्या है, सब लोग बता सकते हैं मुझे अभी, साइन बिट क्या है, साइन बिट 0 है, मतलब ही देयर फॉर ये क्या है, एक पॉजिटिव नंबर है, यस और नो। अब बच्चों इसका मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है, बताइए, रिमेनिंग पार्ट इज द मैग्नीट्यूड हो जाता है भाई, ओके। तो ये 01001 टू द बेस 2 हो गया, यस और नो। अभी बच्चों ये नंबर आपका डेसिमल में आप कन्वर्ट करने जाओगे तो हाउ मच इज दैट नंबर, दैट इज 9 टू द बेस 10 होता है मैम, ओके। तो बच्चों इसका इसीलिए आपका आंसर क्या आया, 001001, इसका आंसर क्या आया, पॉजिटिव आया हुआ है टू द बेस 10, बिकॉज 0 मतलब नथिंग बट इट इज अ पॉजिटिव नंबर, यस और नो, यस और नो। चलो बच्चों, तो इस तरीके से ना ये सारे क्वेश्चंस होते हैं, ओके, इस तरीके से ये क्वेश्चंस होते हैं, ये बात सबको समझ में आ रही है। एक और लास्ट प्रॉब्लम कर लेते हैं बच्चों, देन विल स्टॉप, ओके। चलो ये देखिए, रिप्रेजेंट -16 टू द बेस 10 इन साइन मैग्नीट्यूड, ओके। अब देखो पहले बाइनरी दिए थे उन्होंने अपने को, डेसिमल में मांगे थे, अभी हम लोग को डेसिमल में दिए उन्होंने और बाइनरी में करने के लिए बोल रहे हैं बच्चों, मैग्नीट्यूड, ओके। और एक तो ये साइन मैग्नीट्यूड ढूंढी है, सेकेंड उन्होंने पूछा है कि इसका वंस कॉम्प्लीमेंट ढूंढी है नंबर का, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, एंड एज वेल एज टूज कॉम्प्लीमेंट भी ढूंढ दीजिए, ओके। ये उन्होंने सब पूछा है। तो चलो बच्चों हम लोग सबसे पहले तो नंबर का कर लेते हैं, कि हमारे पास कोई नेगेटिव नंबर तो कभी कुछ रहता है नहीं, हमारे पास पॉजिटिव नंबर्स है, तो हम बोलेंगे कि ठीक है भाई, हमें तो मोटा मोटी ये पता है कि +16 टू द बेस 10, इसको जब हम कन्वर्ट करते हैं बाइनरी में तो हमें कुछ ऐसा नंबर मिलता है 010000, ओके, टू द बेस 2। ये नंबर हमारा डेसिमल का बाइनरी में कन्वर्ट होता है प्लस के साथ। लेकिन चूंकि उन्होंने पूछा है साइन मैग्नीट्यूड पूछा है, ओके। अब साइन मैग्नीट्यूड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर -16 टू द बेस 10 के लिए करना है, मतलब ये बच्चों इसमें क्या ऐड करना पड़ेगा, क्या ऐड करना पड़ेगा,
ये हमारा 0 था, ये पॉजिटिव के लिए था। तो अभी क्या करना पड़ेगा, हमें नेगेटिव के लिए इसको लिखना पड़ेगा। मतलब ही हम वो कर देंगे, ये 0 को हम क्या कर देंगे 1। तो अब रिमेनिंग नंबर क्या है हमारे पास, वही जो रहेगा वही 1 0 0 0 0 टू द बेस क्या हो गया बच्चों, टू द बेस 2 हो गया। ये बात सबको समझ में आ रही है, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव में नंबर मांगा है हमें। ओके, अब देखो इसका वंस कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं बच्चों, वंस कॉम्प्लीमेंट बोल रहे हैं। अब वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ द टू द कितना -16 टू द बेस 10 का अभी क्या हो जाएगा बच्चों, इसका क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है हमारे पास में, ये क्या है हमारे पास में नंबर ये है, तो इसका हमें वंस कॉम्प्लीमेंट करना है। इसका ही वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा बच्चों, वंस कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा इसका, बताइए। ये चेंज होगा क्या, नहीं ना, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा, बिकॉज दिस इज अ नेगेटिव के लिए। ये क्या हो जाएगा आपका 0, और ये 1 ये 1 ये 1 और ये 1, है ना, रिमेनिंग नंबर आपका कन्वर्ट हो गया। मतलब आपके पास नंबर क्या मिला बच्चों, 1 0 1 0 1 1 1 1, ये इतना ही नंबर कन्वर्ट होगा बच्चों वंस कॉम्प्लीमेंट में। अब देखिए, इन्होंने आपको टूस कॉम्प्लीमेंट भी निकालने के लिए कहा है, टूस कॉम्प्लीमेंट भी निकालने के लिए कहा है। मतलब वंस कॉम्प्लीमेंट में तो हमने निकाल ही दिया है, तो चलो इसी का हम लोग टूस कॉम्प्लीमेंट भी कर देते हो। क्या करेंगे बच्चों, इसी का +1 करना होगा, +1 करना होगा। तो ये क्या चेंज होगा क्या, नहीं, ये 1 यहाँ मिला दो, तो ये कितना हुआ 10, 1 कैरी हो गया। ये कितना हो गया 1, नहीं ये कितना हो जाएगा बच्चों 0, नॉट 1 + 1 0 हो गया। ठीक है, बिकॉज 1 + 1 0, मतलब और 1 यहाँ दिया, 1 + 1 ये दोनों मिला के 10 हो गया, तो यहाँ 1, तो ये भी 10, ये यहाँ 1 तो ये भी 10, यहाँ 1 तो ये 1, और ये एज इट इज यहाँ पर है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, टू द बेस 2, ये रहा। तो ये आपका टूस कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका क्या हुआ, वंस कॉम्प्लीमेंट। दिस आंसर इज इन वंस कॉम्प्लीमेंट, दिस आंसर इज इन टूस कॉम्प्लीमेंट। ये बातें तो सब बच्चों को समझ में आ रही है, यस और नो। उन्होंने देखो ये चीज पूछी थी, ये चीज पूछी और ये, मतलब हमारे 3 आंसर्स यहाँ पे हमने निकाल दिए हैं। ओके, तो देखो बच्चों, नेगेटिव नंबर है उसी को उन्होंने आपको वंस कॉम्प्लीमेंट टूस कॉम्प्लीमेंट में करने के लिए बोला है, तो आपको सबसे पहले उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करना है। आपका जो नंबर रहेगा उसको आप पहले बाइनरी में कर लीजिए, बाइनरी में करने के बाद उसका साइन को चेंज कर दीजिए, जो 0 आया था उसको 1 कर दीजिए, एंड रिमेनिंग जो भी आपके डिजिट्स होंगे उसको आप लोग वंस कॉम्प्लीमेंट एंड टूस कॉम्प्लीमेंट में कन्वर्ट करेंगे, साइन को कन्वर्ट नहीं करेंगे। ओके, ये बात सबको समझ में आ गई है। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में आप लिखना ना भूलिए। ओके, चलो बच्चों, ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट वेरी वेल। ओके, चलो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर, बाय।